नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ी पहल, साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में होगी अगली कैबिनेट की बैठक। वाराणसी में बाबा दरबार से गंगाधर तक विस्तारित श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जनता को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ऐतिहासिक बनने की तैयारी पर जुटी है। साथ ही यूपी सरकार अपनी अगली कैबिनेट की बैठक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पर कराने की तैयारी है। यह बैठक 16 दिसंबर को प्रस्तावित किया जाएगा। एसपी के दो सहयोगी दल अखिलेश के साइकिल चुनाव निशाने पर लड़ेंगे इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दो सहयोगी दल सपा की साइकिल का निशान लेकर चुनाव लड़ेंगे। साइकिल निशान से उन्हीं उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाया जाएगा, मजबूत स्थिति पर होंगे। इसके पीछे का कारण माना जा रहा है कि साइकिल निशान की पहचान लोगों के बीच पर मौजूद है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जाने यूपी का अपडेट, राहत भरी खबर। दरअसल कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बना हुआ है। राहत की बात यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। साथ ही नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी तरह से पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर यूपी पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करा दिया गया है। प्रदेश के अस्पतालों पर ICU, वेंटिलेटर समेत अन्य उपकरणों का क्रियाशील रखने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यूरोप समेत यहां पे 10 देशों से आने वाले यात्रियों का RT-PCR अनिवार्य किया गया। सीएम योगी ने आजमगढ़ को दिए 198 करोड़ रुपए के 69 परियोजनाओं का तोहफा। दरअसल दोस्तों, बीते दिन जो है आजमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 198 करोड़ रुपए की लागत से आजमगढ़ को 69 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में अपनी उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि आजमगढ़ को हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, साथ ही गोरखपुर एक्सप्रेसवे दिया है। साथ ही वाराणसी को भी कनेक्टिविटी की स्वीकृति दी है। हमारी सरकार महाराजा सुरेंद्र के नाम से विश्वविद्यालय बनवा रही है। देह व्यापार के लिए बांग्लादेश से बुलाई जाती थी लड़कियां, जल्द खुलेंगे कई और बड़े राज। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने बीते दिन एक देह व्यापार गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपी राना शेख उर्फ तारिक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके तार भारत के अलावा कई अन्य देशों पर फैला हुआ है। इतना ही नहीं, आरोपी ने बताया कि होटल के कमरे उपलब्ध कराने के साथ ही लड़कियां पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ महिलाओं को दिया जाता था। हालांकि इनमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ आरोपियों को पुलिस के द्वारा ढूंढा जा रहा है। केरल चेन्नई में BSNL ने 4G सर्विस शुरू की, कई टेलीकॉम कंपनी सस्ते प्लान पर। देश में साथ ही जो है केरल चेन्नई जैसे कुछ इलाकों पर BSNL ने 4G सर्विस शुरू कर दी है। और साथ ही खबर यह है कि अगले साल 2022 सितंबर तक पूरे देश में BSNL का 4G नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों बताते चले कि रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया प्रीपेड प्लान को महंगा कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर ने काफ़ी गुस्सा निकाला। कई लोगों ने साथ ही BSNL को साथ ही टैग करके 4G सर्विस की मांग किया, जिसके बाद जो है BSNL ने कई इलाकों पर 4G की सुविधा उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही सबसे और कम डाटा पर पूरी तरह से सस्ते पर नेटवर्क और साथ ही यहाँ पे जो है GB दिया जा रहा है। गोरखपुर खाद फैक्ट्री बदलेगी किसानों की किस्मत, या चुनाव से पहले किसान जो है कानून का डैम कंट्रोल। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से किसानों की उपहार को लेकर उत्तर प्रदेश में आने वाली है। दरअसल बताते चले कि सरकार के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि गोरखपुर में लगने वाली, यूं कहे तो जिन्नाधोर की जाने वाली खाद फैक्ट्री उत्तर प्रदेश किसानों के लिए फायदे का सौदा होगी। इससे पहले 2014 से लेकर अब तक कई परियोजनाओं का अलग अलग चुनावी समय पर आती रहती है, लेकिन इस बार गोरखपुर का किसानी दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और बड़े राज्य उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। ये सर्व की विदित रहा है। रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क मिले तो लगेगा 500 रुपये तक का जुर्माना। ट्रेन में सफर करते समय साथ ही प्लेटफॉर्म पर मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अब 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। बढ़ते संक्रमण और साथ ही सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश रेलवे ने यह जो है आदेश जारी किया गया और साथ ही उत्तर प्रदेश रेलवे ने सभी मंडलों पर आदेश जारी किया गया। यूपी मौसम अपडेट, पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू, साथ ही आज से चल सकती है सर्द हवाएं, बढ़ेगी ठंड। दरअसल शीतलहर आने से पहले मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। साथ ही दोस्तों बताते चले कि मंगलवार की शाम से बर्फीली हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में 8 और साथ ही 9 दिसंबर को हल्की बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। कड़ाके की सर्दी की उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अब पश्चिमी विक्षोभ बनने लगे हैं और साथ ही जिससे पहाड़ों पर बर्फबारी और साथ ही भारी बारिश होने लगी है।
1 करोड़ दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देने जा रही है योगी सरकार। जिलेवार रजिस्ट्रेशन। प्रदेश सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण के विभाग ने साथ ही 21 श्रेणी में 1 करोड़ दिव्यांगों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लक्ष्य तय किया गया। अभी तक जिलेवार यहां पे 43 लाख दिव्यांगों को पंजीकृत किया गया है। जानकारी विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने हिंदुस्तान से बातचीत कर पूरी जानकारी दिया गया। गिरनो प्राधिकरण के सख्त कदम। कचरा नहीं उठाने पर सोसाइटी पर ठोका बड़ा जुर्माना। दरअसल यहाँ पे ग्रेट नोएडा प्राधिकरण ने जन स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जो है बीते दिन पाई 2 स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी पर 24,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही प्राधिकरण की ओर से कूड़े का निस्तारण न करने पर यह कार्रवाई किया गया। छात्रवृत्ति के लिए 10 जनवरी तक आवेदन का मौका। दरअसल जिन छात्रों ने दाखिला लटके रहे या रिजल्ट न आने के कारण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके, वे 10 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की तैयारी आवेदन तक बढ़ाई गई है। दरअसल जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति ने कहा कि अभी तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन न करने वाले छात्र छात्राओं को साथ ही दोस्तों जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र की हॉट कॉपी सभी जरूरी कागजातों सहित अन्य शिक्षण संस्थानों पर जमा करनी होगी। ममता बनर्जी की नज़र उत्तर प्रदेश चुनाव पर। अखिलेश का साथ देगी, कराएगी पार्टी की राज्य में एंट्री। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल सकती है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले जो है बाद तली और पत्ती त्रिपाठी ने भी बड़ी जिम्मेदारी जानी है। साथ ही लतीत और टीम 4, 5 और साथ ही विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बारे में गंभीरता से काम कर रही है। रेलवे का फरमान, मेमू ट्रेन की सवारी हुई महंगी, अब लेना होगा एक्सप्रेसवे ट्रेन का टिकट। अब आपको बताते चले कि बड़ी खबर सुल्तानपुर जिले में राजधानी लखनऊ से जाने वाले मुसाफिरों के लिए रेल विभाग ने बुरी तरह से खबर लाया है। दरअसल रेलवे विभाग ने सुल्तानपुर जंक्शन से राजधानी लखनऊ तक जाने वाले मुसाफिरों की यात्रा सुविधा के लिए साथ ही रविवार से शुरू की गई मेमू ट्रेन अब सफर करने के लिए ज्यादा किराया देना होगा। यात्रियों को कोरोना काल से पहले इस ट्रेन से यात्रा करने के लिए पैसेंजर का टिकट लगता था, लेकिन कोरोना काल में बंद हो चुकी यह ट्रेन जब एक बार फिर से दोबारा ट्रेन आने के बाद रेल प्रबंधन ने इसके किराए में बढ़ोतरी कर दी है। साथ ही मुसाफिरों को इस मेमू ट्रेन में सफर करने के लिए अब पैसेंजर टिकट की जगह साथ ही एक्सप्रेसवे टिकट का किराया देना पड़ेगा। यूपी चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी देंगे एक और गिफ्ट। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का कर सकते हैं शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर सकते हैं। यहां वह गंगा एक्सप्रेसवे है जो पट्टी के शिलान्यास के अलावा कई अन्य बड़ी सौगात दे सकते हैं। शहीद संग्रहालय सहित साथ ही कई योजनाओं का लोकार्पण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रस्तावित है, लेकिन ये अभी इस संबंध पर कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा न्यू आगरा सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ होगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। दरअसल नोएडा एक्सपोर्ट के बाद यह यमुना एक्सप्रेसवे जो है किनारे यहां नया आगरा शहर बनाने की प्रक्रिया शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि यमुना अथॉरिटी जल्द नए आगरा शहर के मास्टर प्लान के लिए कंपनी का चयन कराने वाली है। न्यू आगरा देश के पहले मॉडल सिटी के रूप में बनाया जाएगा। यह सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा। मायावती का ऐलान, यूपी में बनाएंगे 2017 से भी मजबूत का सरकार। उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने यूपी चुनाव से अकेले दम शानदार जीत का दावा करते हुए 2022 में यहां बसपा 2007 से भी मजबूत सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगा और अच्छी परिणाम लाएगा। इसके साथ ही उन्हें पंजाब में बसपा से गठबंधन का सरकार बनने का भी दावा किया गया। यूपी पुलिस पदोन्नति 2021 यूपी पीबी हेड कांस्टेबल उप निरीक्षक के 1608 पदों पर पदोन्नति के लिए जारी किया गया अहम सूचना। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने लखनऊ में हेड कांस्टेबल उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पीएससी पदों पर पदोन्नति को लेकर अहम सूचना जारी किया गया। यूपी पुलिस एसआई के कुल 1608 पदों पर हेड कांस्टेबल प्रमोशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यूपी पीबी ने इस संबंध पर सोमवार को अपनी वेबसाइट जो है uppb.government.in पर जानकारी एवं नोटिफिकेशन जारी किया गया। शराब कारोबारियों पर अब कसेगा शिकंजा। एससी ने इनकम टैक्स और ईडी को दिया जांच के आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शराब के धंधे में संलिप्त कारोबारी की संपत्ति की जांच करने का आदेश आयकर विभाग को ईडी को दिया। यह नहीं, कोर्ट ने साथ ही एसएसपी और साथ ही एसपी को जिले में लंबित शराब के केस के बारे में यूपी को पूरी तरह से जानकारी देना होगा। साथ ही दोस्तों कोर्ट ने आयकर विभाग और साथ ही ईडी को केस में पार्टी बनाने का आदेश दिया।
लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की बीटा दोकपर कोतवाली पुलिस ने लोगों को लेकर यहाँ पे जो है लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से बलोना कार, 2 स्कूटी, 1 मोबाइल और साथ ही अन्य सामान के साथ 53,000 रुपये कैश बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया गया और गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र पर मंथन। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे अंतराल के बाद जो है बीते दिन लखनऊ पहुंची। लखनऊ में उन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विभिन्न कमेटी के साथ बैठक करने वाले दौरान पार्टी चुनाव घोषणा पत्र की मंथन किया गया। अयोध्या के 50,000 विद्यार्थी प्रधानमंत्री मोदी को बताएंगे 2047 में कैसा होगा भारत। दरअसल दोस्तों, जिले के अयोध्या जिले के साथ ही 50,000 विद्यार्थी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजकर सुझाव देंगे। साथ ही 2047 में भारत कैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में डाक विभाग पोस्ट गार्ड प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। आगामी 20 दिसंबर तक जिले के सरकारी और निजी विद्यालय में 50,000 विद्यार्थी पोस्ट कार्ड लिखेंगे। किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी का फैसला। दरअसल किसानों और केंद्र सरकार के बीच 1 साल पहले जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन मिशन यूपी लंबा चल सकता है। भारतीय किसान यूनियन साथ ही भाजपा प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद इस मामले पर अगला कदम उठाएंगे। यूपी के किसान को महंगी बिजली मिल रही है, साथ ही गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। बैंकों के निजीकरण बिल पर भी कहा देश में साझा आंदोलन की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट पर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताना ना भूलेगा। और साथ ही आप सभी का कोई भी अगर सवाल है तो नीचे हमें पूछना भी ना भूलेगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करके उत्तर प्रदेश भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।